काम करने के 100 तरीके हैं और काम नहीं करने के 100 बहाने हैं। चाहे जो मर्जी कर लो, जिसने काम करना है वो 100 तरीके निकालेगा कि उस काम को कंप्लीट करें, जिसने नहीं करना है वो 100 बहाने देगा आपको। 100 बहाने 100 एक्सक्यूज़ सुनने के बजाय बेटर होगा कि उस काम को खुद कर लें, क्योंकि जितनी देर आप 100 बहाने सुनने में लगाएंगे उतनी देर में आपका काम कंप्लीट भी हो जाएगा। तो जब ये चीज़ें फ्रंट में आती हैं तब इस टाइप के थोड़े से जो एक्सक्यूज़ टाइप के होते हैं वो किनारे करके उसी काम को खुद कर लें तो बेटर रहेगा। एक्चुअली जिनको चीज़ें बड़ी बनाई मिलती हैं उनको टाइम की वैल्यू का पता नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचुअलिटी क्या होती है उनको पता नहीं है, क्योंकि सब कुछ रेडीमेड बना बनाया आ रहा है। जिनको कुछ भी बना बनाया नहीं मिलता है, जिनको हर एक चीज़ खुद एफर्ट्स करके लेनी पड़ती है, मिलती है, तो उनको टाइम की वैल्यू का भी पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचुअलिटी दोनों का पता है, हर चीज़ का पता है, मैनर्स का पता है, हर चीज़ का पता होता है। तो वो हर चीज़ को बड़े कायदे से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं। एक बार मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं बड़ी मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो जो बच्चों का खुरापाती दिमाग होता है ना, वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है एक्स्ट्रा, जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो एक तो पढ़ाई का जोर, ऊपर से पढ़ने में माशाल्लाह, और दूसरे घर का काम ना हुआ तो घर वालों की गालियाँ, डांट, ऊपर से डंडे अलग से, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं मिडिल फैमिली के साथ। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी था। तो मैंने बताया था कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छी नहीं थी, पढ़ती थी लेकिन सिर से ऊपर ही जाता था, समझ नहीं आता था, समझने में टाइम लगाती थी। तो क्या हुआ कि मेरा भाई थोड़ा बहुत अच्छा था पढ़ने के लिए, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत अच्छी है। उसने ने सोचा कि जो मिडिल फैमिली वाले होते हैं ना, वो काम करने के और भी बड़े सारे तरीके निकालते हैं। तो एक बार मेरे ब्रदर ने यही, मैंने ना स्कूल से आके दुकान चलानी है और मैं दुकान डालूँगा, अब उसके लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। तो उसने मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे को पैसे दो, मैंने दुकान खोलनी है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 200 मेरे लिए काफ़ी है। और 200 रुपये की जानते हैं क्या कौन सी दुकान खोलनी थी? यहाँ बद्दी में नहीं मिलते, वो कहीं भी नहीं मिलते हैं। एक होती है वो नारियल की गोलियाँ मिलती हैं यहाँ पर, लेकिन वो चीनी वाली होती हैं, स्वाद नहीं होता है उनका। वो सिर्फ मैंने हमीरपुर में ही देखी है, गिनी चुनी दुकान भी, हमीरपुर में भी वो कहीं नहीं मिली, मैंने हर जगह ढूंढी। नारियल की गोलियाँ इतनी, मतलब उनका जैसे एक, अब मुझे पता नहीं है, मैंने सुना ही है कि जैसे वो बोलते हैं ना कि क्या नाम लेते हैं नशे का, कौन सा नशा, जिसका नशा चढ़ जाता है वो, चलो जो भी है, तो मतलब उसी टाइप का है उनका नशा भी। वो टेस्टी ही इतनी ज़्यादा है, गिनी चुनी दुकानों पर मिलती है वो। तो अब मेरा भाई तो आज की डेट में तो वो बॉक्स ही लेकर आ जाता है। मैं भी लास्ट टाइम जब घर गई थी तो 2-3 बॉक्स मैं ले आई थी, लेकिन वो 2-3 दिन नहीं चलते हैं, क्योंकि वो टेस्टी ही इतनी ज़्यादा हैं और यहाँ नहीं मिलती है। मैंने बहुत ढूंढी, यहाँ पर नहीं है, वो बद्दी में कहीं भी नहीं है, नालागढ़ में नहीं है, कहीं भी नहीं है, हमीरपुर में सिर्फ 3-4 दुकानें हैं। तो मेरे भाई ने वो डाली, अब वो ऑलरेडी इतनी स्वाद हैं तो चोरी के भी पूरे चांस है, क्योंकि चोरों के बीच में है। तो उसने दुकान तो डाली, लेकिन उसने ताला लगाया और रखा भी किसमें, जो ये टीन नहीं होते हैं, टीन तेल के, उसमें, और उसमें ताला लगा दिया। अब जो आए खरीदे, और अब मुझे पता भी था कि चाबी कहाँ रखी है। मैं थोड़ी देर बाद जब मन करता तो निकाल लेती 2-4, ताकि पता ना लगे, और वैसे के वैसे ताला लगाकर चाबी रख देती थी। अब जिस दुकान में ना चोरी हो जाना स्टार्ट हो जाए उसमें बरकत नहीं होती है। वो दुकान हमारी कम से कम ज़्यादा तो महीना भी मुश्किल ही चली शायद, लेकिन टचवुड मतलब अच्छी थी। पर उस टाइम ना अक्ल नहीं थी ना इतनी कि हाँ जी ये अपना ही नुकसान हो रहा है। उस टाइम तो बस ये था कि खाओ पियो और निकलो। गालियाँ तो पढ़नी है, वैसे भी अच्छा करेंगे तो भी पढ़नी है, बुरा करेंगे तो भी पढ़नी है, क्योंकि सच बोलें तो बचपन का दिमाग जो होता है बड़ा कच्चा सा होता है, अलमस्त होता है, टेंशन नहीं होती है, रिजल्ट की टेंशन नहीं होती है, काम की टेंशन होती है कि यार मैं कर लेता हूँ, देखा जाएगा जो होगा वो चीज़। तो
ऐसे इस टाइप के चैलेंज ना बड़े सारे लिए हैं लाइफ में। इस टाइप के जो एक एक्सपीरियंस टाइप हो जाता है कि जी कैसे करना। एक बड़ी अच्छी शुरुआत थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये। आज की डेट में मैं सोचती हूँ कि कैसे किया था वो, तो बड़े अच्छे तरीके से किया था। आज की डेट में हम भी उस वे में सोच सकते हैं, ज़रूरी नहीं है खुरापाती दिमाग ही लगाना है। खुरापाती दिमाग अच्छे कामों में भी चलता है। अब बचपन का दिमाग बचपन में ही था, लेकिन उसी दिमाग को अगर बड़े होकर यूज़ करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पता बात क्या है, ये जो लर्निंग पीरियड होता है ना, बचपन में अगर सिखाया जाए तो समझ नहीं आता है। आज मेरे पास ना एक लड़की आई थी, पर कॉमन सेंस टोटली जीरो, और फादर कहीं मजदूरी करते हैं, तो इन चीज़ों का रत्ती भी ध्यान नहीं है कि मेरे पापा मजदूरी करते हैं। मुझे यही नहीं समझ आया कि MBA कैसे कंप्लीट हुई है, क्वालिफिकेशन कैसे कंप्लीट हुई है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। जो हाव भाव थे वो बिल्कुल ही जीरो थे। आजकल के बच्चों को नहीं ये चीज़ें समझ आती है कि हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचुअलिटी क्या चीज़ होती है। जब बना बनाया देना है ना बच्चों को, तो यही मुश्किल क्रिएट होनी है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को फैसिलिटी देने की एक लिमिट रखिए, ताकि बच्चे आगे जाकर सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें। उनको पता है कि मेरे पेरेंट्स ने इतना ही देना है। बच्चे किसको प्यारे होते हैं, सभी को प्यारे होते हैं, लेकिन फैसिलिटी उतनी दीजिए ताकि बच्चा सेल्फ डिपेंड हो सके। जब वो दुनिया के तमाचे लगे तो वो सहन कर सके, क्योंकि उसको घर से भी तमाचे लगे हैं, घर से भी डांट पड़ी है। तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, आपको तकलीफ नहीं होगी इतनी। वही कोशिश मैं बार बार यही समझाने की कोशिश करती हूँ। जो हमने हमारा टाइम देखिए कुछ और था, आज की डेट का टाइम कुछ और है। बाकी फिर भी करी होगी तो मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं भी सीख ही रही हूँ। थोड़ी थोड़ी जो मेरे फ्रंट में आती हैं तो मैं आपको एकदम से शेयर कर देती हूँ। थैंक यू।